तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापत इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन। पूरे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए इलेक्ट्रिकल में ITI के थ्रू, उसमें सभी क्वेश्चन का मैं निचोड़ लेके आया हूँ यूनिट वाइज, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में समझ में आ जाएगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो सही प्रिपरेशन है या नहीं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका फर्स्ट भाग है हमारा रामबाण बुक का, आयुष्य का फुल फॉर्म क्या है। तो रोज आपको डेली 8 बजे ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी आपके हमारे चैनल पे। तो रामबाण सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्य का फुल फॉर्म क्या है। ये DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में पूछा गया था 2020 में। तो और आयुष्य का तात्पर्य क्या है, UP RVN में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, नहीं, क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर सभी को। तो इस हमारा क्या होता है, ISO का फुल फॉर्म ये होता है। क्लियर है, ISO। और ISI का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है, भारतीय मानक संस्था। ठीक है, क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारी जो थ्योरी की क्लासेस है, आपको थ्योरी पढ़ना है तो हमारी थ्योरी की क्लासेस हमने मध्य प्रदेश लाइनमैन हमारे चैनल पर निःशुल्क सारी वीडियो डाल रखी है, आप जाकर वहाँ पर देखें। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है, तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है। ये भी DMRC में पूछा गया था कि SI यूनिट क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन था दूसरी में, आवेश की SI यूनिट, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, UPPCL में पूछा गया था। तो क्या होती है, तो कूलाम होती है। तो आवेश चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो चार्ज बराबर क्या होता है हमारा, दो फार्मूला होते हैं चार्ज का, क्या होता है QN/E। एक फार्मूला होता है चार्ज बराबर होता है क्या हमारा, हम जो I बराबर क्या पढ़ते हैं, Q/T पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाता है I/T। क्या होता है I/T। I क्या होता है करंट और T होता है समय। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। किस में करते हैं, कूलाम में। करंट को हम काय में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और वोल्टेज को वोल्ट में। और पावर शक्ति को हम काय में मेजर करते हैं, वाट में। तो आप नोट करते जाइए, एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ डीपली, तो आप जाके उसको देख के आइए, उसके बाद भी ये सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता काय में होती है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी। जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता दर्शाता है उसको नेगेटिव चार्ज कहलाता है। तो हम देखते हैं अब क्या इसमें ऑप्शन आएगा, तो हमारा आएगा ऋणात्मक बॉडी चार्ज। क्लियर है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण होता है। ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में 2018 में पूछा गया था। तो किस प्रकार होता है स्थैतिक ऊर्जा, तो स्थैतिक ऊर्जा का प्रकाश द्वारा होता नहीं, चुंबकीय गति द्वारा होता नहीं, ऊष्मा द्वारा होता नहीं, घर्षण द्वारा। किसे, फ्रिक्शन द्वारा। फ्रिक्शन यानी कैसा, तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था आपको कि जब हम थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या करा था, स्थैतिक ऊर्जा की उत्पादन करा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप करा था। किन से वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा था, जब एम्बर की छड़ को, यानी कांच की छड़ की थी, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था। जब रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो रेशम के कपड़े पे माइनस चार्ज आ गए थे और कांच की छड़ पे कौन से चार्ज आ गए थे, धनात्मक चार्ज आ गए थे। तो इसी को बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। जब उसको रगड़ा तो दोनों के बीच में क्या आया, घर्षण के कारण। तो स्थैतिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, घर्षण के कारण होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इसी ऊर्जा को हम स्टैटिक ऊर्जा या स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। अगला होता है हमारा क्वेश्चन, धारा का प्रवाह के अंतर्गत किस सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तो धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, धारा जो प्रवाहित होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। यानी ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक चालक है, मान लो लोहा है, लोहा का पाइप लगा है और हमने इस पर लगा दी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी जो करंट की दिशा होती है, हमेशा याद रखना बच्चों, पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव की तरफ। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अब विपरीत जाते हैं, यानी करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में कि हमारा जो करंट कैसा फ्लो होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला हमारा है किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी निम्न से अधिकतम की तरफ। तो निम्न से अधिकतम की तरफ ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दोनों दिशा में नहीं। तो ये पहला ऊंचे यानी ऊंचे विभव यानी हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज की तरफ। क्लियर है? माइनस से किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। अगला है जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, अभी मैंने बताया था, तो ये किस किस्म का विद्युत पैदा करता है? तो जब कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस तरह की स्थितिक विद्युत उत्पन्न करता है? ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था 2016 में। स्थितिक विद्युत वो होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ऐसी विद्युत को हम बोलते हैं स्टैटिक विद्युत। तो दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? टेक्निकल हेल्पर 24 अगस्त 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा था यही क्वेश्चन, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज को सही विकल्प का चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर होता है। ये डीएमआरसी इलेक्ट्रिकल में ये क्वेश्चन पूछा था 2017 में। तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा था किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कितना प्रवाह होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है -1.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10 की घात माइनस कूलम। यदि पूछे एग्जाम में प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का होता है यहाँ पर प्लस लग जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, 1.602 10 की घात -19 कूलम। क्लियर है सभी को? और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, और न्यूट्रॉन में क्या चार्ज उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो इसमें आंसर क्या है? 10⁻⁻⁹। 1.6 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी है, और इसमें भी है। सेम, यानी तीनों एग्जाम में, यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एग्जाम में अलग अलग ईयर में एग्जाम ली गई, पर क्वेश्चन था, जो ऑप्शन थे वो सेम ही थे, यानी कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 10 की पावर, ये 9 है, तो 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है सभी को? तो ये आंसर है डी वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर करंट का एक को कहा जाता है? यूपीपीसीएल में आया था क्वेश्चन, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसको कहा जाता है। तो आपको हमको करंट बराबर क्या होता है? करंट होता है किसी कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट टाइम, यानी दर क्या, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट। अब इलेक्ट्रॉन यानी क्या फ्लो हो रहा है? इसमें चार्ज, ठीक है, पर इसने पूछा है कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड यानी क्या, किसकी बात कर रहा है? समय, ठीक है। और करंट यानी हमारा किसकी बात कर रहा है? आई, एम्पियर। तो I इंटू टी इक्वल क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से फार्मूला? Q। तो किसको बताता है, डिनोट करता है? चार्ज को। किसको? चार्ज। ऑप्शन में है क्या चार्ज है? सर चार्ज तो नहीं है, पर चार्ज को हम काय में नापते हैं? कूलाम में। काय में नापते हैं? कूलाम में। तो वो क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड में प्रवाहित होने एक कंपनी धारक को कहा जाता है, क्या करते हैं हम? कूलाम, Q। क्लियर है आपको? अगला, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? टेक्निकल हेल्पर 2024 में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में तो कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? टेक्निकल हेल्पर ये 2018 की में ही पूछा था, और वो भी 2018 में ही क्वेश्चन पूछा था, पर तरीका अलग अलग था क्वेश्चन का। अब कौन सी रे होती है? तो याद रखेगा, अल्फा जो कण होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? पॉजिटिव वेव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक चार्ज होते हैं। इसी के कारण ये जो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण ही क्या करता है? विद्युत क्षेत्र का विक्षेपण करता है, यानी विद्युत क्षेत्र जो स्थापित होता है वो अल्फा पार्टिकल के कारण ही स्थापित होता है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों, Q विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र। Q क्या होता है? चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश Q इसरो में आया था, इसरो अहमदाबाद की एग्जाम में 2018 में। Q बराबर क्या होता है? सर Q बराबर होता है क्या? I इंटू टी। देखो I यानी क्या होता है? करंट। T यानी समय। कहीं है क्या? धारा इंटू समय, यानी यहाँ पे आ जाएगा धारा। I यानी करंट, धारा, और T यानी समय।
क्या है इसमें ऑप्शन ऐसा? हम ऑप्शन नंबर सी देखिए, धारा। क्यों धारा अपॉन समय नहीं, धारा गुणित प्रतिरोध नहीं, धारा इनटू समय। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला, एक इलेक्ट्रॉन आवेश किसके बराबर होता है? ये हमारा जो पूछा था मध्य प्रदेश KVCL में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं। अभी हम पढ़ गया है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे होते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा कौन सा आएगा? डी वाला। कौन सा आएगा? डी वाला। क्लियर है सभी को? अगला है, एक कूलम होता है। ये यूपी की RNL एग्जाम होती है, उसमें ये पूछा गया था कि एक कूलम होता है। तो कूलम का फार्मूला क्या होता है? कूलम यानी क्या है? क्या मैंने आपने चार्ज, चार्ज यानी किससे डिनोट करते हैं? क्यू। क्यू का एक फार्मूला होता है I इंटू टी। आई इंटू टी। आई को अपन काय में नापते हैं? करंट। करंट को अपन नापते हैं एम्पियर में। काय में नापते हैं? एम्पियर। और टी को काय में नापते हैं अपन? सेकेंड में। एम्पियर गुणित सेकेंड। क्या हमारा यहाँ पर है ऑप्शन? देखो, एम्पियर गुणित सेकेंड। आप भी पूछ करके आंसर दीजिए मेरे बोलने के पहले। तो ये हमारा ऑप्शन है, देखिए एम्पियर गुणित, कुछ नहीं है तो गुणित सेकेंड, बी वाला। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 20 चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम करना पड़ता है? ये 12 की जगह बेटा 2 है। ये कितना है? 2। यानी एक संभावित अंतर कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। साथ में दो बिंदुओं पर 20 के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जो वोल्टेज होता है, अब वोल्टेज की परिभाषा आपको पता हो, तो जब एक बिंदु से किसी एकांक धन आवेश को, यानी हम कह सकते हैं करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क यानी कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। ये किसका फार्मूला? वोल्टेज का। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है यहाँ पर? वोल्टेज कितना दिया है? 2। क्या दिया है? वोल्टेज कितना दिया है? 2। तो यहाँ पर हम V के नीचे क्या रखेंगे? 2। ठीक है। 20 क्या है हमारा? चार्ज। चार्ज यानी आवेश, W/20 है। ये 2 है, सॉरी दोस्तों, ये 2 है और ये यहाँ पर 12 ही है अपना। ये क्या है? 12। तो ये आ जाएगा आपका 2। ये कितना आ जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये इधर मल्टीप्लाई जब होगा तो 12 गुणित 2 कितना हो जाएगा हमारा? 24। कितना वर्ग कितना हो जाएगा? 24 जूल। कितना हो जाएगा? W बराबर कितना हो जाएगा? 24 जूल। क्लियर है दोस्तों? तो आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन के ऊपर अब बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप इसे सोल्व करें पूछ करके, आपको भी लगेगा कि आ रहा है कि नहीं। तो वही निकालना है इसमें भी कि जो किया गया कार्य कितना जूल है आपका? 660 जूल। और कितना वोल्टेज दे रहा है? 110 विभवांतर दे रहा है बैटरी पर। कितना चार्ज होगा? तो हमारे पास क्या होता है? एक सूत्र होता है, क्या होता है? वोल्टेज बराबर होता है W/Q। ठीक है। W क्या होता है? V यानी वोल्टेज, W यानी हमारा होता है कार्य, और Q होता है आवेश यानी चार्ज। मैं लिख देता हूँ, ये कार्य होता है। अब यहाँ पे बोल रहा हो कितना जूल, कितना काम करा उसने? 660 जूल। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। कितना वोल्टेज है? तो हमारा दोस्तों है 110 वोल्टेज। क्लियर है? 110 वोल्टेज है। हाँ ठीक है, 110 क्या है? वोल्टेज। कितना? क्यू निकालना हमको। क्या निकालना है? क्यू। अब क्यू निकालना है, यानी V दिया है, ये V दिया है और ये W दिया है। ये 0 से ये 0 कट गई। 11 के टेबल में 66 कितनी बार आते हैं? 6 बार। 11 6 66। तो हमारा Q की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? Q की वैल्यू आ गई हमारी 6। कितनी आ गई? 6। तो Q की वैल्यू हमारी टोटल कितनी आ गई दोस्तों? 2 मिनट। 6। तो 6 है हमारे पास, 6 कूलम। 6 कूलम तो नहीं आएगा, 6 हाँ चार्ज है तो कूलम में आएगा। चार्ज को हम काय में नापते हैं? कूलम में। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको हमने किस तरह से सोल्व करा। तो दोस्तों, रोज 8 बजे हम आपको मिलेंगे। उसमें फर्स्ट यूनिट से लेकर हम आखिरी तक के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ठीक है, इस तरह से करेंगे। हम दूसरी यूनिट लेके आएंगे सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।